ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। इंस्टाग्राम में मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे एक रील शो हुई जिसमें एक स्टोरी थी। जब मैंने उस स्टोरी को पढ़ा तो वो स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जब मैंने उस स्टोरी के बारे में और थोड़ा सा पता किया तो मुझे पता चला कि वो स्टोरी फेक है, लाइक वो स्टोरी मेड अप स्टोरी है, वो रियल स्टोरी नहीं है। बट वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने सोचा कि वो स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे और मेरे दोस्तों को हाइकिंग करना बहुत पसंद है। इस बार हमने प्लान किया था कि हम मंडल हिल्स पे जाएंगे और वहाँ पे हाइक करेंगे। लेकिन अब अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काश हमने ये प्लान नहीं बनाया होता। अब स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको मंडल हिल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस जगह को हमारे गांव में लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अर्ली 1980s के टाइम पे सेवरल बॉडीज मिली थी। और बॉडी से मेरा मतलब डेड बॉडी से है। जब यहाँ पे इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिली, तब इन सब चीज़ों के बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को बंद कर दिया था। बट कुछ टाइम बाद इस एरिया को फिर से ओपन कर दिया गया। अब धीरे धीरे इसके बारे में लोगों के अंदर डर बैठने लगा, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहते हैं और ये जगह हॉन्टेड है। इसी वजह से इस जगह पे कोई लोकल्स जाते नहीं है ज़्यादा। अगर किसी को काम हो, जैसे कि लकड़ी लाना हो या फिर वैसा कुछ, तभी जाते हैं, वरना यहाँ पे आमतौर पे लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसी भूतों की कहानियाँ और हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसी सोच में कि वहाँ पे कुछ खतरनाक नहीं होगा, हम सब मंडल हिल्स की ओर चल पड़े। एंड इसके बाद हम मंडल हिल्स पे हाइक कर ही रहे थे। आज भी हाइक्ड मेरे दोस्तों ने इस जगह के बारे में और भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज बताना शुरू करा। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पे एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी, एंड उस आदमी के चेहरे पे कुछ अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को किसी ने बहुत ही ज़्यादा लंबे नाखूनों की मदद से नोचा हुआ है। वहाँ पे एक और आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि उस आदमी की आँखों को किसी ने कैंची की मदद से काटा हुआ है। वहाँ पे ऐसे लगभग 13 लोगों की डेथ हुई थी, एंड उन सभी को बहुत ज़्यादा ब्रूटल वे में मारा गया था। इसके बाद हम हाइक कर ही रहे थे कि मेरे घुटनों में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। एंड मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम लोग थोड़ा सा आगे जाओ, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं रेस्ट कर रहा था, मुझे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने थोड़ा आगे देखा तो मुझे दिखा कि एक औरत अपने चेहरे पे लाल कलर का एक दुपट्टा ओढ़े हुए है, एंड वो मेरे पास आ रही है। मुझे लगा कि वो कोई लोकल होगी, इसलिए मैंने उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखा। बट धीरे धीरे वो चलते चलते मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई, और वो वहाँ बिना कुछ बोले खड़ी रही। उस औरत से मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब वाइब आ रही थी, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं उस जगह से चला जाऊं, और जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए पीछे पलटा, मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है, विल यू किस मी। मुझे पता है ये अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जिस टाइम ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, एंड मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूँ क्या सोचूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट लकीली मेरे दोस्तों ने भी मुझे पीछे से आवाज़ दी, तो मैं जैसे ही उनकी तरफ मुड़ा, मुझे पीछे कोई नहीं दिखा। लाइक मेरे दोस्त तो आ रहे थे, बट मेरे पीछे जो औरत खड़ी थी वो कहीं गायब हो गई थी।
तो ये देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया एंड मैं बहुत ही तेज़ भाग के मेरे दोस्तों के पास गया। मैंने उनको मेरे साथ जो भी हुआ मैंने उनको सब बताया एंड ये बात सुन के ऑब्वियसली वो लोग भी हंसने लगे। उन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया एंड उनको हंसते हुए देख मैंने भी इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। जब मैं घर वापस आया मैंने सबसे पहले ये बात अपने दादाजी से शेयर करी। जब मेरे दादाजी ने मेरी बातों को सुना तब वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनका ये रिएक्शन देख के मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों, वो इतना डर क्यों रहे हैं। तब उन्होंने मुझे इस चीज़ की पूरी बैक स्टोरी बताई। उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ टाइम पहले मालती नाम की एक लड़की हुआ करती थी एंड मालती का एक लवर भी था। तो मालती और मालती का लवर दोनों यहाँ पे घूमने आए थे एंड मालती को लग रहा था कि उसके लवर ने उसको यहाँ पे बस घुमाने के लिए लाया है, बट वो तो कुछ और ही चाहता था। बात कुछ ऐसी है कि मालती के जो पिताजी थे, मतलब मालती के जो डैड थे, उन्होंने मालती की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। तो ये बात से मालती का लवर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। तो इसी गुस्से के कारण उसने मालती को मंडल हिल्स के एक जंगल में बहुत ज्यादा ब्रूटली मार दिया था। एंड इसी के बाद लोगों का कहना है कि मंडल हिल्स पे एक औरत की स्पिरिट घूमती है, जो कि लोगों का कहना है कि वो मालती की स्पिरिट है एंड वो मंडल हिल्स पे घूमती है एंड आदमियों को ढूंढती है। एंड वो कभी भी अगर किसी भी आदमी के सामने आई तो वो उस आदमी से एक ही सवाल पूछेगी कि विल यू किस मी। अगर किसी भी आदमी ने उसका जवाब दिया तो मालती अपना दुपट्टा अपने चेहरे से हटाएगी एंड फिर मालती का चेहरा देख के कोई भी आदमी डर जाएगा, क्योंकि मालती का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा लोगों का कहना है। तो अगर उसको देख के कोई भी डरा तो मालती उसको वहीं के वहीं बहुत ज़्यादा ब्रूटल वे में मार देगी। बट अगर कोई आदमी मालती के सवाल का जवाब नहीं देता है और चुपचाप रहता है तो मालती तब तक उसको फॉलो करेगी जब तक वो आदमी डर के कारण पागल ना हो जाए। दादाजी की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा विंडो के पास जाके खड़ा होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो थोड़ा सा मन शांत होता मेरा। इसलिए मैं विंडो के पास चला गया एंड विंडो से जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मुझे दिखा कि हमारे घर से थोड़े ही दूर में एक औरत खड़ी है जिसने अपने चेहरे को एक लाल कलर के दुपट्टे से ढक रखा है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो अब मैं मिलूँगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।